हाय एवरीवन, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इक्वल्स, जो आई थी साल 2015 में। मूवी की स्टोरी एक ऐसी दुनिया की है जहां पर लोगों में कोई इमोशन नहीं है, ना कोई किसी से प्यार करता है ना कोई किसी से झगड़ा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में साइलस नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो रोज की तरह तैयार होकर काम पे निकलता है। जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ एक बड़े से मॉनिटर पे लिखा होता है चेक योर बिहेवियर, मतलब जिस किसी को भी कुछ भी इमोशन अगर फील होता है तो वो लोग इसको एक बीमारी बोलते हैं जिसका नाम है SOS, मतलब स्विच्ड ऑन सिंड्रोम। साइलस ऑफिस के अंदर जाने के लिए अपने हाथ में लगे एक बैंड को मशीन के आगे स्वाइप करता है जहाँ पर साइलस के सारे इन्फॉर्मेशन दिखते हैं। साइलस रोज अपने ऑफिस आता है, काम करता है, लंच करता है, फिर वापस घर चला आता है जहाँ पर वो अकेला रहता है बाकी लोगों की तरह। फिर एक दिन साइलस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो न्यूज़ में दिखता है कि एक आदमी और औरत एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, तो उनको DEN यानी डिफेक्टिव इमोशनल न्यूरोपैथी फैसिलिटी में भर्ती कराया गया है, जहां पर इमोशन को दबाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई भी आदमी किसी को टच करता है, हक करता है या फिर कोई इमोशन दिखाता है तो वो SOS से इन्फेक्ट हुआ है, और कोई भी ऐसे आदमी को देखे तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। फिर साइलस काम करता रहता है तो छत से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। सारे लोग जमा होते हैं और साइलस वहाँ पर नोटिस करता है एक दूसरे कोवर्कर को जिसका नाम है निया। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके आंखों में दर्द दिखता है, और निया वहाँ से फिर चली जाती है। फिर साइलस घर आता है, खाना खाता है, लेकिन रोज़ की तरह अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। नहाते वक्त वो पानी को भी फील करता है। फिर ऑफिस निकल जाता है जहाँ पर वो निया को देखता है और उसको सपना भी आता है, मतलब साइलस SOS से इन्फेक्ट हो चुका था। तो इसीलिए साइलस अपना हेल्थ चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल आता है जहाँ पर जोनस नाम का एक दूसरा मरीज भी होता है। वो साइलस से बात करता है और कहता है कि वो स्टेज 2 पे है SOS के। फिर साइलस डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कहता है और डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि वो SOS के स्टेज 1 पर है। तो साइलस कहता है कि उसने अपने ऑफिस में एक लड़की को देखा था इमोशन दिखाते हुए, तो शायद उसी लड़की से वो इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ये बीमारी दूसरों से नहीं फैलती। फिर साइलस मेडिसिन लेता है और उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। वो धूप में अनकंफर्टेबल महसूस करता है, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हाथ भी कांपते हैं। साइलस की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और ऑफिस में साइलस सिर्फ निया को देखता रहता है, मतलब उसको और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी है निया के लिए, और कुछ दिनों बाद अपने मेडिसिन लेना भी बंद कर देता है। हर रोज़ निया को पागलों की तरह देखता रहता है। फिर एक दिन वो निया का पीछा करता है, लेकिन निया उसके सामने आ जाती है और कहती है कि ये सब बंद करे वरना वो रिपोर्ट कर देगी पुलिस में। अगले दिन निया और साइलस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो सारे कोवर्कर्स चले जाते हैं। फिर निया बाथरूम में आ जाती है तो उसके पीछे पीछे साइलस भी आ जाता है, और वहाँ पहली बार साइलस निया का हाथ टच करता है, फेस टच करता है, और वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। वहाँ निया बताती है कि मुझे 3 महीनों से इमोशन फील होने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है और इसीलिए इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। वो कहती है कि हर दिन मुझे अपने इमोशन को दबा के रखना पड़ता है और आगे से हमारे बीच में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे सेम सारे कोलीग चले जाते हैं और वो लोग फिर से बाथरूम में जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, और ये सब उनको अच्छा लगता है। ये सब फिर रोज़ का हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, साथ में हंसते हैं, और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो लोग बाथरूम में होते हैं तो वहाँ पर उनका मैनेजर आ जाता है और साइलस बाहर निकलकर मैनेजर को हेलो कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ और अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे निया को साइलस अपने और मैनेजर की बात बताता है, जिसे सुनकर निया कहती है कि हम लोगों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, लेकिन साइलस कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। निया अपने रूम में आके फिर रोने लगती है। दूसरे दिन साइलस अपने ऑफिशियल्स को बताता है कि मुझे जॉब चेंज करना है क्योंकि मुझे SOS का स्टेज 1 है और मुझे वर्क एनवायरनमेंट फिर चेंज करना है, और वो अपने जॉब से रिज़ाइन दे देता है और एक लैब में दूसरी जॉब करता है। निया फिर से अकेली पड़ जाती है और वो लोग सिर्फ एक दूसरे को याद करते रहते हैं। फिर एक रात को साइलस को
जोनस मिल जाता है जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। साइलस जोनस को अपने और निया के बारे में बताता है तो जोनस कहता है कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उनके इमोशन को नहीं दिखाते हैं, उनको हाइडर कहते हैं। जितने भी लोग SOS से इन्फेक्टेड हैं उन लोगों का एक ग्रुप है, एक सीक्रेट ग्रुप, और वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जोनस साइलस को कहता है, जहाँ पर सारे अपने इमोशन को शेयर कर सकते हैं। फिर साइलस अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके वो सीक्रेट रूम में आता है जहाँ पर सारे SOS के मरीज़ होते हैं। वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर साइलस घर आ जाता है और उसको फील होता है कि दरवाजे के सामने कोई है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो निया होती है। वो निया को जल्दी से घर के अंदर ले आता है। निया आके रोने लगती है और वो दोनों फिर वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे साइलस और निया अपने अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ पर मॉनिटर पे ये दिखाया जाता है कि SOS का क्योर मिल गया है। ये एक इंजेक्शन है जो 6 घंटे के अंदर अपना काम करता है और ये नेक पर लेना पड़ता है, और जिसको ये बीमारी है वो तुरंत आके अपने डॉक्टर से इंजेक्शन्स ले ले। निया घबरा जाती है और फिर साइलस से मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें SOS स्टेज 1 डिटेक्ट हुआ है, अगर तुम ये इंजेक्शन ले लोगे फिर तुम मुझे भूल जाओगे। जिसके जवाब में साइलस कहता है कि मैं इंजेक्शन कभी नहीं लूँगा। तो वो निया को लेके उस सीक्रेट ग्रुप के मेंबर्स से मिलने आता है। साइलस वहाँ बताता है कि वो पेनिनसुला जाना चाहता है जहाँ उसके मुताबिक कुछ हाइडर्स छुपे हुए हैं और वहाँ ये लोग उससे पकड़ नहीं पाएंगे। वहाँ एक बुढ़ी औरत बोलती है कि वहाँ पर जाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालना पड़ेगा और वहाँ पर सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन जोनस कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे पेनिनसुला जाने के लिए। तो दूसरा मेंबर कहता है कि अगर ये लोग पकड़े गए तो सीक्रेट ग्रुप के सारे मेंबर पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी जोनस कहता है कि वो उन लोगों की हेल्प करेगा। साइलस आके निया को कहता है कि 3 दिन बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके पेनिनसुला चले जाएंगे। फिर जब निया अपने ऑफिस में एंट्री करती है तो उसका बैंड स्वाइप मशीन में बग शो करता है। ये बात निया आके साइलस को बताती है तो साइलस कहता है कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ, अगर वहाँ पे तुम्हारा SOS स्टेज 1 डिक्लेयर हुआ तो फिर भी तुम्हें मेडिसिन देंगे, तुम्हें इंजेक्शन लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और फिर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ से फिर भाग जाएंगे। निया डॉक्टर के पास जाती है लेकिन वहाँ पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको DEN के लिए ले लिया जाता है। निया को ले जाते हुए फिर साइलस देखता है निया को एक बंद कमरे में रखा जाता है। जिस लैब में निया को इंजेक्शन देने के लिए लाते हैं वहाँ वो सीक्रेट ग्रुप के बुढ़ी मेंबर भी होती है। साइलस आके जोनस से मदद मांगता है जो उससे शांत रहने के लिए कहता है। वो बुढ़ी मेंबर निया के पास आती है। वहाँ आके वो इंजेक्शन प्रोसीजर कैंसिल कर देती है और निया को एक व्हील चेयर पर बिठाकर जोनस के पास ले आती है, जहाँ ये लोग मिलकर निया को ईवा नाम की एक दूसरी लड़की का बैंड देते हैं जिसने पिछले रात को ही सुसाइड कर लिया था, और ईवा की डेड बॉडी पर निया का बैंड लगा लेते हैं। फिर निया ईवा का बैंड पहनकर साइलस से मिलने आती है उसके अपार्टमेंट में जहाँ पर साइलस नहीं होता है। यहाँ साइलस न्यूज़ में देखता है कि सीक्रेट ग्रुप के मेंबर्स को पकड़कर उनको क्योर इंजेक्शन लगा जा चुका है। फिर वो DEN पहुंचकर निया के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताते हैं कि निया तो मर चुकी है क्योंकि निया का बैंड ईवा ने पहना हुआ है और ईवा का बैंड निया ने। निया की मौत की खबर सुनकर साइलस रोने लगता है और छत से कूदकर अपनी जान देने वाला होता है कि अचानक वो अपने कदम पीछे ले लेता है और जाकर क्योर इंजेक्शन ले लेता है। यहाँ निया साइलस के अपार्टमेंट में वेट करती रहती है। साइलस आता है और वो बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका था। निया साइलस का क्योर इंजेक्शन का मार्क देखती है। निया कहती है कि हम दोनों 2 दिन बाद पेनिनसुला चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ वहीं पर रहेंगे और एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल को याद करने के लिए कहती है। साइलस कहता है तुम मुझ पर होप मत छोड़ना। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह निया उठती है लेकिन पास में साइलस नहीं होता है। वो ऑलरेडी नींद से उठ चुका होता है और निया को कहता है कि उसे याद है कि वो उससे प्यार करता था लेकिन कुछ फील नहीं कर पा रहा है। फिर निया कहती है कि अभी भी पेनिनसुला जाने के लिए तुम तैयार हो? तो साइलस कहता है कि हम लोग प्लान के मुताबिक ही करेंगे जो करना है। फिर ये लोग ट्रेन के लिए निकलते हैं। जाते वक्त ये लोग दूर दूर खड़े हुए होते हैं। ट्रेन में भी ये लोग अलग अलग बैठे हुए होते हैं। निया को रोना आ जाता है लेकिन थैंक गॉड साइलस को थोड़ा थोड़ा याद आता है। फिर साइलस पीछे से मुस्कुराता है और आके निया के पास बैठता है। फिर वो निया का हाथ पकड़ता है। मतलब प्यार एक ऐसा रोग है जिसका कोई क्योर नहीं है। कितना भी इंजेक्शन लगा लो, कुछ भी कर लो, प्यार अगर हो गया एक दूसरे से मतलब वो फिर भुलाए नहीं भूलते।
यहाँ पर ये मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।